दोस्तों, जब भी हम द्रविड़ साहित्य की बात करते हैं तो द्रविड़ साहित्य में हम मेनली 4 लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जो कि है तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे भी आप सभी लोग, होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने एक नया क्वेश्चन लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो होप सो आपको ये सब कुछ समझ आ रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे एक नए क्वेश्चंस को लेकर। तो क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वत्त किरुतल एज मैंशनड इन संगम पोइम्स, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं की में यथावर्णित वट्ट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम हर एक क्वेश्चंस की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ उसके पूरे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और समझते हैं, ताकि हमें उस टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो जाए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन अगर उस टॉपिक के ऊपर बनता है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में संगम पोइम्स से रिलेटेड, मतलब संगम लिटरेचर से ये क्वेश्चन है, और इसमें वट्ट किरुतल की जो प्रैक्टिस है, जो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए पहले इन दोनों के बारे में जानते हैं कि वट्ट किरुतल क्या होता है और संगम क्या होता है। इन दोनों के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एज यू ऑल नो कि भाई द्रविड़ जो लिटरेचर के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। चलो, लिटरेचर का मतलब क्या होता है? साहित्य होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि लिटरेचर क्या होता है। लिटरेचर होता है भैया साहित्य। साहित्य को हम लिटरेचर कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जब हम बात करते हैं लिटरेचर की और साहित्य की, तो जब हम द्रविड़ साहित्य की बात करते हैं, ठीक है, तो द्रविड़ साहित्य में क्या होता है, जो द्रविड़ साहित्य है हमारा, द्रविड़ साहित्य मेनली हम 4 भाषाओं के अंदर देखते हैं। कौन कौन सा है? पहला तो आपका तमिल भाषा हो जाती है, दूसरी आपकी कन्नड़ भाषा हो जाती है, तीसरी आपकी तेलुगु भाषा हो जाती है, और चौथी आपकी कौन सी हो जाती है? मलयालम भाषा हो जाती है। ठीक है, इन 4 भाषाओं में हम देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं लिटरेचर, द्रविड़ लिटरेचर हमारा मेनली साउथ इंडिया से रिलेट करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ के बारे में कि मैं केवल साउथ इंडिया की बात क्यों कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने आपको ये बताया है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा साउथ इंडिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साउथ इंडिया हमारा है। ये यहाँ सारा जितना भी है वो साउथ इंडिया का पार्ट पड़ता है। यहाँ पे चोल्स का राज था, पांड्यास का राज था और चेर का राज था। ये तमिलनाडु का एरिया आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये हमारा केरला का एरिया दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये सारा जो तमिलकम के नाम से भी जाना जाता है, मतलब केरला और तमिलनाडु का एरिया में पड़ता था। यहाँ पे चोल, चेर और पांड्या डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। तो उस टाइम की पीरियड की ही बात है, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास की बात है। उस एज को हम संगम एज के नाम से जानते हैं। चलो, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो पढ़ रहे थे कि द्रविड़ लिटरेचर हम 4 भाषाओं में मेनली पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसमें कि अभी हम देखेंगे कि भैया अब जो इसमें तमिल भाषा जो है, ये तमिल जो लैंग्वेज है वो बहुत ही प्राचीन ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है अभी तक की, तो द्रविड़ लिटरेचर के अंदर, और अप्रॉक्सीमेट आपकी जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके आसपास की है। इसकी बहुत सारी चीज़ें मेल खाती है, जैसे इसका ग्रामर हो गया, या फिर इसके कुछ शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। ठीक है जी, तो द्रविड़ जो है इसका लिटरेचर में जो तमिल लिटरेचर है बहुत फेमस है, जिसमें कि तमिल में भी एक संगम लिटरेचर बहुत ज़्यादा फेमस है, संगम लिटरेचर। ठीक है जी, संगम लिटरेचर जो है वह बहुत ज़्यादा फेमस है। किसमें? तमिल लिटरेचर के अंदर संगम लिटरेचर बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है जी, अब संगम लिटरेचर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले लेते हैं कि संगम एक्चुअली होता क्या है। देख लीजिए, संगम एक्चुअली में मतलब है, संगम का मतलब है फ्रेटर्निटी। ठीक है जी, संगम मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी होता है। संगम पीरियड जो है, संगम पीरियड एक एंशियंट तमिलनाडु और केरला का पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया कि 6th सेंचुरी बीसी के आसपास तमिलनाडु और केरला के आसपास तमिलकम के नाम से इसको हम जानते थे। ठीक है जी, तो इसको हम संगम पीरियड के नाम से जानते हैं। संगम लिटरेचर बहुत ज़्यादा फेमस था उस टाइम के ऊपर नीचे, साउथ इंडिया के टाइम, साउथ इंडिया के आसपास, और इसको हम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स से भी, इस नाम से भी जानते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्क्स मतलब बहुत सारे लोगों का यह एक कलेक्शंस थी, बहुत सारे लोगों के काम का एक मिलजुली सबकी एक
मिली जुली उसमें मेहनत थी। ठीक है जी। तो इसमें कि 2381 पोएम्स हैं जिसको जो कि एट्रीब्यूटेड हैं 473 पोइट्स ने उनको मिलजुल कर उनमें काम किया है। ठीक है जी। 103 पोइट्स जो हैं एनोनिमस रहे हैं उनमें से। ठीक है जी। ये जो सारा काम जो किया है उसमें मैन एंड वीमेन दोनों का मिला जुला हाथ है। और 300 BC से लेकर 300 AD तक का जो पीरियड होता है उसको हम संगम पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। और आपने कहा कि हम 6 सेंचुरी BC। अब देखिए जो संगम लिटरेचर जो हमारा है, संगम लिटरेचर मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा है? पहला पार्ट है कि फर्स्ट और हेड जिसको कहा जाता है, सेकंड और मिडल, और तीसरा है हमारा थर्ड। जो मेनली ये थर्ड पीरियड हमारा होता है इसको ही हम संगम पीरियड के नाम से जानते हैं, जो 300 AD से लेकर 300 BC तक फैला हुआ होता है। ठीक है जी। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड है उसके कुछ जो इसके बारे में जानकारी थोड़ी कम है, इसलिए कई लोग तो उसको मिस भी मानते हैं और इसको हेड और इसका नाम दिया जाता है। ठीक है जी। संगम लिटरेचर के बारे में आपको बता दें कि 3 स्कूल में डिवाइडेड है ये। ठीक है जी। उसके अलावा जो संगम लिटरेचर हमारा है, संगम लिटरेचर के अंदर हमारे 2 स्कूल आते हैं। अभी 2 स्कूल कौन कौन से हैं? संगम लिटरेचर के हम 2 स्कूल की स्टडी करते हैं, मतलब जो समझते हैं कि संगम लिटरेचर के अंदर 2 स्कूल हैं, एक अहम और अगम, और एक है वह पुरम। जो अहम है, अहम का मतलब होता है इनर फील्ड से रिलेटेड है अहम। इनर फील्ड का मतलब क्या है? इनर फील्ड मतलब जैसे कि लव एंड सेक्सुअल रिलेशन के बारे में इसमें हम बातचीत करते हैं, इसमें होता है। और जो पूरम है वो आउटर फील्ड की बात करता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इमोशंस की बात करता है, सोशल लाइफ, एथिक्स वगैरह इसमें सब कुछ आता है किसके अंदर? जो आपका पूरम है, ये आउटर लाइफ की बात करता है, और अहम अपने हमारे इनर लाइफ की बात करता है। ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा और आगे जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बारे में कि 2 मेजर स्कूल्स हैं। ठीक है जी। कौन से? अहम और अगम, जैसे मैंने बताया, और एक पूरम। ठीक है, आउटर फील्ड की बात जो करता है। अब संगम नाम पड़ा क्यों? अब ये सोचने की बात है संगम ही नाम क्यों पड़ा। पांड्या किंगडम के टाइम पे पता क्या होता था? पांड्या किंगडम के टाइम में जो पांड्या किंग्स होते थे वो असेंबली बिठाते थे बहुत सारे पोइट्स की, बार्ड्स की, राइटर्स की, उनको इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठे करके एक असेंबली बनाते थे। उस असेंबली का नाम जो था वो संगम था, इसलिए इस पीरियड को ही संगम पीरियड का नाम दे दिया गया। और इस जो लिटरेचर है उसको भी क्या नाम दिया गया? संगम लिटरेचर का नाम दिया गया। इसको बनाने के लिए लगभग 600 से 700 साल का पीरियड लगा है। ठीक है जी। अभी मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया कि यहाँ पे चोर, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि चोर, चेल और पांड्यास के बारे में बता चुका मैं आपको इससे पहले। इसको आयरन एज इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है जी। ऐसे मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने फर्स्ट और जो संगम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि संगम में जो है पहला क्या है? फर्स्ट और हेड, फिर आपका सेकेंड और मिडल, और तीसरा आपका थर्ड। जो फर्स्ट है वो पांड्या किंगडम के अंदर, सारे तीनों के तीनों पांड्या किंगडम के अंदर ही आते हैं। जो फर्स्ट है वो मदुराई के अंदर जो किया गया था, दूसरा कपटपुरम के अंदर किया गया, तीसरा मदुराई के अंदर किया गया था। पहले के अंदर अगस्त्य और शिवा को चेयरमैन माना जाता है, दूसरे के अंदर अगस्त्य और उसके डिसाइपल्स को माना जाता है। ठीक है। टोल्कापियर टुकोवर उसका डिसाइपल था जो। ठीक है जी। और नक्कीरार को हम थर्ड पीरियड के अंदर इसका चेयरमैन मानते हैं। जो फर्स्ट और हेड पीरियड है इसको हम इसमें जो कोई भी बुक वगैरह इसकी कोई भी सर्वाइव नहीं है, तो इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। दूसरे में टोल्कापियम, ठीक है, एक टेक्स्ट बुक है तमिल ग्रामर की, उसमें काफ़ी सारी नॉलेज हमारे को मिल जाती है फिर भी सेकंड पीरियड के अंदर भी। लेकिन जो थर्ड पीरियड है जिसको हम संगम पीरियड मेनली कहते हैं, इसमें बहुत सारा हमारे पास डाटा मिल जाता है। ठीक है जी। चलिए थोड़ा आगे जानते हैं इसके बारे में कुछ और। अब आप पूछेंगे कि अब मैं इतना कुछ संगम पीरियड के बारे में ही क्यों बता रहा हूँ, संगम लिटरेचर के बारे में क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपके पास स्टेटमेंट बता के दे दीजिए कि इट्टू थोकई क्या चीज़ है। इट्टू थोकई क्या चीज़ है? तो कई बार ऐसी चीज़ आ जाती है इट्टू थोकई इज रिलेटेड टू संगम लिटरेचर, कैसे किस चीज़ से क्या रिलेशन रखता है। तो देखो जी, इट्टू थोकई जो है आपको संगम लिटरेचर के बारे में एक बात बता दूँ कि 30,000 लाइन्स की पोइट्री आपको यहाँ पे दिखेगी। इसमें इसको 8 एंथोलॉजी के अंदर जो डिवाइड किया गया उसका नाम है इट्टू थोकई। ठीक है जी। और इसमें बहुत एक तमिल सेंट थे थिरुवल्लुवार, ठीक है जी, उनने तिरुकुरल जो है एक संगम लिटरेचर दिया था, जो कि बहुत सारी भाषाओं में बाद में क्या बोलते हैं डिवाइडेड भी और ट्रांसलेट भी किया गया था। इसको 3 पार्ट है जिसके एपिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड लव, ये 3 पार्ट में जो है तिरुकुरल क्या है डिवाइडेड किया गया है। और इसको किसने दिया था? थिरुवल्लुवार। ठीक है जी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि थिरुवल्लुवार ने एक तिरुकुरल दिया था, वो किस लिटरेचर से रिलेटेड है?
ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ पूरी जानकारी दे दी है। अनदर फेमस फीमेल सेंट जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक तो फीमेल सेंट कौन, एक जो मेल सेंट थे ये जो थे थिरुवल्लार थे। दूसरे जो फीमेल सेंट जिसमें बहुत ज़्यादा फेमस थी, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था संगम लिटरेचर के लिए, वो है अव्वैयार। ठीक है जी, ये बहुत काफ़ी फेमस सेंट रही है। ठीक है जी, इसमें संगम लिटरेचर के अंदर। ठीक है जी, अब संगम लिटरेचर से बाहर अगर थोड़ा बहुत पूछ लिया जाए कि क्या है, तोल्लकाप्पियम मैंने आपको बताया कि एक रिटर्न इलेबोरेट नोशंस से तमिल ग्रामर वगैरह की पोइट्री इसमें आपको देखने को मिल जाएगी सेकंड पीरियड के अंदर, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। उसके अलावा जो संस्कृत एपिक्स हैं हमारी, उसकी जो ट्विन्स हैं जैसे रामायणा और महाभारता हैं, वैसे ही तमिल और संगम लिटरेचर के अंदर भी हमारी दो एक ट्विन्स मानी जाती है। वो कौन कौन सी है, एक तो है शिल्पाधिकारम, दूसरी है हमारी मणिमेखले। शिल्पाधिकारम जो है वो टेल ऑफ एन एंकलेट है एंड जिसको हम इलांगो आदिकल ने लिखा है, और मणिमेखले स्टोरी है मणिमेखल की, इसको सत्तानार ने लिखा है। ठीक है जी, ये हमारे को तमिल सोसाइटी एंड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में हमारे को जानकारी देते हैं। ठीक है जी, अब हमने संगम लिटरेचर के बारे में तो काफ़ी सारी चीज़ जान ली है। उसके अलावा उसी क्वेश्चन के अंदर एक जो टर्म थी वो थी वट्टाकिरुतल। क्या टर्म थी, वट्टाकिरुतल। अभी वट्टाकिरुतल क्या चीज़ है, अब ये क्या चीज़ है, वट्टाकिरुतल एक टाइप ऑफ प्रैक्टिस है जो तमिल राजाओं के द्वारा की जाती थी। एक रिचुअल है जिसमें क्या करते थे कि वो फास्ट करते थे टिल द डेथ, कि जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक वो फास्ट करते थे। और वट्टाकिरुतल एक नॉर्थ जो दिशा है उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि संगम एज के टाइम के ऊपर इस चीज़ को किया जाता है। संगम लिटरेचर के अंदर इसका जानकारी आपको थोड़ी बहुत मिलती है। इसमें डेथ फेसिंग नॉर्थ इसका मतलब होता है, वट्टाकिरुतल का मतलब होता है, ठीक है, कि जब भी कोई राजा जो है अगर कोई युद्ध हार जाता है या बैटल हार जाता है तो अपने आप को सरेंडर ना करने के बजाय वो क्या करता था कि वो नॉर्थ की तरफ फेस करके चलता जाता था और अपना व्रत रखता था, मतलब फास्ट रखता था, और फिर जब तक रखता था तब तक ही वो मर ना जाए, अपने प्रेस्टीज को सेव करने के लिए। ठीक है जी, या तो अकेला करता था या फिर अपने ग्रुप के साथ जो उसके सपोर्टर्स होते थे किंग के, अगर उनको कैप्चर कर लिया जाता था तो उस तरीके से वो किया जाता था। तो वट्टाकिरुतल एक टाइप का ऑफ प्रैक्टिस है जो कि संगम लिटरेचर के टाइम में की जाती थी, और यह राजा जब अपनी मतलब फास्ट करते थे टिल डेथ। तो हमने अब जानकारी ले ली है संगम लिटरेचर के बारे में, वट्टाकिरुतल हमने जान लिया है, दोनों की दोनों टर्म्स हमने जान ली कि क्या होता है। हमने बहुत डेप्थ नॉलेज इसके बारे में ली है, संगम लिटरेचर और वट्टाकिरुतल के बारे में दोनों जानकारी हमने ले ली है। चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वट्टाकिरुतल एज मेंशन्ड इन संगम पोइम्स, कि कौन सा वट्टाकिरुतल के बारे में क्या जानकारी देता है। किंग एंजॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड, तो ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरा है कि लर्न पर्सन असेंबली इन रॉयल कोर्ट टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर, कि राज दरबारों में विद्वानों का धर्म दर्शन से जुड़े विचार विमर्श हेतु एकत्रित होना, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है जी, उसको तो संगम कहा जाता है। वट्टाकिरुतल तो नहीं कहते ना कि जब राज दरबार में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, मतलब वो राइटर इकट्ठे होते थे, तो धर्म वगैरह की बात होती है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि स्टेटमेंट गलत ही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल, इसका कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगी, मतलब चौथा ही इसका आंसर होगा। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, कि युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन पर अनुष्ठानिक मृत्यु वर्ण करना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया विद इन डेप्थ नॉलेज के साथ, और हमने बहुत अच्छी जानकारी भी ली जिससे कि हम इन फ्यूचर अगर हमारे को यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है संगम लिटरेचर से रिलेटेड, तो हमने काफ़ी अच्छी जानकारी आर्ट्स एंड कल्चर से इसके बारे में जानकारी ले ली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।